कि जो भी हम निज़ामिया तिब्बी कॉलेज में जितना यूनानी ट्रीटमेंट होता है और जितना फेम है अदर स्टेट से बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पर लोग एक ख्वाहिश करते हैं क्योंकि ये एक हिस्टोरिकल प्लेस है, लोग यहाँ आने की ख्वाहिश करते हैं। ऑल इंडिया कोटे के जितने स्कॉलर्स हैं बहुत अच्छी तरह से खुश हैं। यहाँ पर गर्ल्स और बॉयज़ की हॉस्टल की भी सहूलत है। अब आप नो स्टेपिंग बैक, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह बोलो नहीं, नो स्टेपिंग बैक, जस्ट गो अहेड इन ए प्रॉपर डायरेक्शन और जस्ट मूव अहेड इन ए व्हाट यू कॉल पॉजिटिव माइंड, जस्ट मूव अहेड विद व्हाट यू कॉल एक एटीट्यूड के साथ आपने डिफेंस मतलब कि स्ट्रॉन्ग एम के साथ आपने आगे बढ़ना है और प्रूव करना है कि यूनानी इज द बेस्ट इन द वर्ल्ड इंशाल्लाह। अब आप शायद आज की डेट में 127 कंट्री ऐसे हैं जो यूनानी को प्रोमोट करने के लिए आगे आ रहे हैं। 127 कंट्रीज, आई एम नॉट सेइंग स्टेट। तो आप आगे चल के यूनानी का फ्यूचर आज आपके सामने जैसे रखा जाता है कि फलां जगह बीएमएस नहीं है, फलां जगह ये नहीं है, फलां जगह एंटरटेन नहीं करते, हर दुनिया का हर कंट्री एंटरटेन करेगा। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, हमारी आयुष डिपार्टमेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट की। देयर आर सो मेनी स्कोप्स। सबसे बड़ा स्कोप ये है कि जब अल्लाह ताला ने आपको पैदा किया, मुझे पैदा किया, मेरे पैदा करने से पहले मेरा रिस्क मरने तक अल्लाह ताला ने इस दुनिया में रख दिया। तो आपका रिस्क है इंशाल्लाह यूनानी के अंदर, तो आप यकीनी तौर पर मेहनत करोगे, काम करोगे, करेंगे ना इंशाल्लाह भी। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। Become a better statue like the statue what I mentioned. Okay, so you people are all big statues of this institution. Take care. Any question from Abia, please? अभी आपके सामने प्रोफेसर डॉक्टर ज़ैनुद्दीन साहब भी मौजूद हैं। आज हमारे पास ओरिएंटेशन प्रोग्राम का इनाग्रेशन हुआ। ये ओरिएंटेशन प्रोग्राम का मकसद ये रहता है कि एक दूसरे में इंटरेक्ट हो और यहाँ की कॉलेज से वाक़फ़ियत हो। यहाँ पर वार्ड्स, आईपी, इन पेशेंट, लाइब्रेरी, इन लैब, पैथोलॉजी लैब, इससे हम बच्चों को वाकिफ़ कराएं और लेक्चरर से तारुफ हो, इंट्रोडक्शन हो और क्या सब्जेक्ट क्या हैं, क्या पढ़ना है, क्या ट्रेनिंग दी जाती है, कितने साल कोर्स है और रिसर्च वर्क क्या हो रहा है। और यहाँ पर 5 फैकल्टी 5 सब्जेक्ट्स हैं हमारे पास। रिसर्च हो रहा, पीजी है जिसमें क्या रिसर्च हो रहा है, कौन से टॉपिक पे हो रहा है, ये सब चीज़ों पर हम बाहर से भी लेक्चरर्स को बुलाते हैं, गेस्ट लेक्चर अरेंज कराते हैं और ये कंटिन्यू तकरीबन 15 दिन तक चलता है। ये निज़ामिया तिब्बी कॉलेज एशिया का बिगेस्ट कॉलेज है। यहाँ पर इसकी शान और शौकत बिल्कुल हैदराबाद, तेलंगाना स्टेट के अलावा हिंदुस्तान में बहुत ही मशहूर है, फेम है। और यहाँ पर सिर्फ यूनानी इलाज कराया जाता है। आज तो इतनी पॉपुलर हो रही है, ये अदर कंट्रीज में हर्बल मेडिसिन बोल के यूज़ करें, लेकिन दरअसल वो यूनानी मेडिसिन ही है। यहाँ के बच्चे जो एहसास कमतरी में मुब्तला है कि हमें मॉडर्न साइड में एडमिशन नहीं मिला या यूनानी में, लेकिन हमें सिलेबस सेम है। यानी मॉडर्न साइड का और यूनानी सिलेबस सेम है, लेकिन लाइन ऑफ ट्रीटमेंट अलग है। यानी ये ट्रीटमेंट ही आजकल बहुत आम है, उसके साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा है। ज़्यादातर हमारे पास पेशेंट दूसरी तरफ से भी आ रहे हैं, अदर कंट्री से, अदर स्टेट से। और यहाँ पर क्रॉनिक डिजीज़ का बहुत अच्छा इलाज है, जैसा पैरालिसिस, फॉलिज कहते हैं जिसे, आर्थराइटिस, वजह मफासिल है और कई ऐसे स्किन डिजीज़ जिसमें सोरियासिस, ये कामयाब तरीक़े से इलाज किया जा रहा है। कई पेशेंट्स सेहतयाब और शिफायाब हो रहे हैं। और यहाँ ये यूनानी का जो भी है, लोगों में एक शऊर, एक अवेयरनेस बहुत ज़्यादा आ गया है हर्बल ट्रीटमेंट की तरफ। यानी साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा होने की वजह से लोग इस तरफ राग़िब हो रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ये कॉलेज में जो एडमिशन है BMS UG में 94 सीट्स हैं और जिसमें हमारे पास तकरीबन 70 के करीब एडमिशन हो गया है।
और दूसरे ऑल इंडिया कोटे के अदर कंट्रीज के भी हैं, ऑल इंडिया के भी पूरे एडमिशन हो गए हैं। पीजी में 45 सीट्स है और वो ऑल इंडिया कोटे के एडमिशन हो गए हैं, लेकिन अभी लोकल का काउंसलिंग चल रही है। और पीजी और यूजी का जो भी ओरिएंटेशन है स्टार्ट हो गया है। ये एज पर नाम हमें करना है और ये उसी उसूल उसी जो रेगुलेशंस है वही हम उस पर अमल कर रहे हैं। यहाँ यूजी से मैं मुखातिब नहीं, पीजी तो इस बार ऑलरेडी मुखातिब हो गई थी। बहुत बहुत मुबारक। और यहाँ पर आप सबका ये नए कॉलेज में आपको एडमिशन जो मिला है, ये तिब यानी एक ऐसे शोबे से वाबस्ता हो गए हैं कि आपको ये इंसानियत की खिदमत, हमदर्दी, ईसार, ऐसा खिदमत, ऐसा जज्बा का दूसरा नाम इल्म तिब है। तो आप ऐसे यानी दुनिया में भी इसकी इज्जत है, क्योंकि ये बेबस बीमारियों की हमदर्दी करके या उनकी तकलीफ़ों को दूर करके आप उनको खुश रखने की कोशिश करते हैं। मरीज़ों का साथ और डॉक्टर का हमेशा साथ रहता है। ये यहाँ से तो ये मकसद से आप लोग यहाँ पर आए हैं और पूरी तरीके से यहाँ पर पढ़ने के लिए, जैसा एहसन अभी बोल रहे हैं कि 10 घंटे आपको पढ़ना है, ये आपको इल्म हासिल करने के लिए हैं। दूसरी यहाँ पर कोई सियासत नहीं, कुछ नहीं। और अटेंडेंस का मसला बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर अटेंडेंस आपको बहुत ज़रूरी है। डेली अटेंडेंस, हर क्लास में अटेंडेंस होती है, अटेंड करना ज़रूरी है। टाइम पर रहना, डिसिप्लिन मेंटेन करना, टीचर्स की रिस्पेक्ट करना है, अपने स्टूडेंट से खुशी से अच्छे अखलाक से पेश आना है। यहाँ पर डिग्री के साथ साथ अच्छे अखलाक भी सिखाए जाते हैं और डिग्री लेना और उसके साथ अच्छे अखलाक पैदा करना ये अपनी जिम्मेदारी है। और आपकी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पर ये निज़ामिया की तिब्बी कॉलेज में वो मरीज़ों की खिदमत करना, OP IP। आप यहाँ अभी क्लासेस आपके स्टार्ट नहीं हुए ना, तो आप जाके एक मरतबा देखिए। और कुछ भी एकेडमिक मसला हुआ तो आप एकेडमिक के चेयरपर्सन, एकेडमिक प्रिंसिपल से मिलना। यहाँ पर कुछ भी प्रॉब्लम हुआ यहाँ और एक दूसरे से अच्छे ताल्लुक़ात बनाना। आप किसी किस्म का अटेंडेंस का प्रॉब्लम हो या सब्जेक्ट का प्रॉब्लम हो या एग्जामिनेशन का किसी तरीक़े का भी प्रॉब्लम हो, आप यहाँ पर कमेटी मेंबर साहब, ये एकेडमिक के और बुखारी साहब से मिलना और अपना जो भी है मसला, जो भी मुश्किल है, प्रॉब्लम सॉल्व करा ले सकते हैं। मैंने कल कहा था मतलब कि आपको एनाटॉमी की किताबें, फिजियोलॉजी की किताबें ये है आपको खुद परचेज करनी है, इसलिए कि ये किताबें आपको हमेशा अपने साथ रखनी है। आज आप गूगल पे अब हर चीज़ नहीं ढूंढ सकते। और एक बात याद रख लीजिए, द मोस्ट वोलेटाइल के माने मिटने वाली चीज़ जो है ना वो गूगल है। अगर आपने इसमें देख लिया कि मतलब के फला बोल किसको बोलते हैं, आपने देख लिया, पढ़ भी लिया, लेकिन उसको याद रखना मुश्किल रहता। और सबसे बेस्ट थिंग टू रिमेंबर इज द रिपीटेड स्टडी इन द बुक। और किताब को आप रिपीटेड पढ़ोगे तभी आपको याद रहेगा। मैंने अभी आपके सामने मेमोरी ट्रायंगल के बारे में बताया, और मेमोरी ट्रायंगल एक इंटरनेशनल आइडिया है जिसको एक मेडिकल कॉलेज में मेडिकल स्टूडेंट को इम्प्लीमेंट करना है। क्या है मेमोरी ट्रायंगल? ये मतलब कि आपने ना सिर्फ पढ़ना है, बार बार पढ़ना है, अपने साथियों के साथ शेयर करना है, बल्कि स्टेज पे खड़े के परफॉर्म भी करना है। तो आपको यहाँ पर एज ए मेडिकल स्टूडेंट आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप होना चाहिए। मैं अक्सर देखता हूँ कि मतलब कि थ्योरी में अच्छे रहते हैं स्टूडेंट, अच्छी राइटिंग रहती है, अच्छा थ्योरी पेपर करते हैं, जब बात आती है वाइवासी की, जब बात आती है प्रैक्टिकल की, उनका परफॉर्मेंस जीरो हो जाता है। तो कम्युनिकेशन स्किल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है मेडिकल कॉलेज में। कम्युनिकेशन स्किल के माने ये है कि मतलब कि आप खड़े रह के फला पिक्चर के बारे में आप खड़े रह के स्टेज पे खड़े रह के एक्टिंग कर रहे हैं, नो। कम्युनिकेशन स्किल के माने ये है कि आप अपने सब्जेक्ट में किसी गिवन टॉपिक पर आप बात कर सकते हो एट गिवन टाइम, कितना टाइम आप बात कर सकते हो। तो बार बार आपको खुद को प्रिपेयर करना है, स्टेज फियर हटाना है। क्यों कि एट ए गिवन टाइम व्हेन यू फिनिश दिस व्हाट यू कॉल्ड बीओएमएस, आपके सामने सबसे पहली जो चीज आएगी वो है पेशेंट, और वो पेशेंट आपसे इतने सवाल पूछेगा कि आपका पसीना निकल जाएगा।
रहेगा, पेशेंट सामने बैठे रहेगा, उसके सवाल का तशफ़ी बख्श जवाब देना है और डायग्नोसिस करना है, ट्रीटमेंट करना है, तभी जाके आप अपने आप को तबीब कहलाओगे या आप मतलब कि मौलिज कहलाओगे या आप डॉक्टर कहलाओगे। आई एम प्रोफेसर सैयद जमालुल्लाह बुखारी, वर्किंग एज हेड एंड HOD of Department of Maulijat. I am also OSD of Government Nizamiya Tibbi College as well as academic in charge and vice principal. So as you know that admissions are going on in our college, that is for both UG and PG courses. UG, you know, the degree is called as BUMS, and the PG courses we have in 5 specialities, that is in Maulijat, Gynecops, Social and Preventive Medicine, कुलियात एंड अद्विया। दीज 5 PG जो है आपको जो है इससे पहले मैं बोल रहा था कि जो है हमारे पास जो BUMS का कोर्स है वो जो है 4.5 साल और 1 साल हाउस सर्जेंसी का कोर्स है, जो है 3 सेमेस्टर में होता। एक 18 मंथ्स का सेमेस्टर होता है, 3 सेमेस्टर्स होते हैं और जो है 1 साल की हाउस सर्जेंसी रहती है। और 5 डिपार्टमेंट में, जिस तरीके से मैं बोल रहा था कि जो है 5 डिपार्टमेंट में हमारे पास PG का कोर्स है जो 3 ईयर्स का रहता। और एक इत्तेफाक की बात यह है कि जो है हमारी कॉलेज है वन ऑफ द फेमस इंस्टीट्यूट्स ऑफ ह्यूमन सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड आवर बिल्डिंग इज ए हेरिटेज बिल्डिंग। मैं आप जो है बाहर जाकर देखिए, जब आपको जो है जब आप बाहर जाके हमारी बिल्डिंग को देखेंगे ना तो ये आपको ऊपर लिखा क्या लिखा हुआ है, कोई देख क्या है वहां पे? हिया बैतुश शिफा। और यकीन मानिए आप, हम जो जवाएं यहाँ पे जितने भी जो है उस्मानिया हॉस्पिटल से या जो है किसी भी हॉस्पिटल से जो वहां पर लाइलाज हो जाते हैं, वो यहाँ पर आकर जो है बाकायदा उनका इलाज होता है। और एक बात मैं आपको बताऊं, मेरी अपनी पर्सनल बात है, हमारा भी अपना तकरीबन एक्सपीरियंस, हम जो है तकरीबन 40 साल से के करीब स्टूडेंट के ज़माने से PG से जो है हम यहाँ पर मौजूद हैं। हम जब बाहर दवा देते हैं ना तो उतना काम नहीं करती, लेकिन यहाँ पर जो भी लिख के देते हैं ना, पता नहीं अल्लाह उसमें शिफा रखा है, उसमें जो है शिफा हो जाती है। अब ये जो ओरिएंटेशन प्रोग्राम क्या है कि जो है हर साल नए नए बच्चे आते हैं, उनका जो है बैकग्राउंड अलग होता है, उनका रिलीजियन अलग होता है, उनकी लैंग्वेज अलग होती है, उनका कल्चर अलग होता है। तो इन सबको बिठाकर एक जगह जमा करके ये जो है पार्ट ऑफ द सिलेबस है। रिपोर्टर साहब का जो है यहाँ पर तशरीफ लाए, और मैं आप लोगों से भी गुजारिश करता हूँ कि जो है आप जो है ये मत समझिए कि जो है लेक्चर्स नहीं आ रहे हैं, पर ऐसा नहीं है। अभी तो जो है एक इंट्रोडक्शन पार्ट है, ये जो है आप जो है हमारे पास यहाँ पर कैंपस में आपकी इत्तला के वास्ते 4 यूनिट्स हैं। एक है गवर्नमेंट निजामिया तिब्बी कॉलेज, दूसरा है गवर्नमेंट निजामिया जनरल हॉस्पिटल, तीसरा है गवर्नमेंट रिसर्च डिपार्टमेंट यूनानी, चौथा है फार्माको विजिलेंस सेंटर। ये 4 यूनिट इसी में है, आप जाकर देखिए।